गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जलवायु। हम पढ़ रहे थे मानसून का आगमन ऐसे होता है और उसकी वापसी कैसे होती है। तो उससे आगे हमारा है जो मानसून है वो जून के पहले हफ्ते में यह असम तक पहुंच जाता है। मानसून बताया था कब स्टार्ट हो जाता है, जून के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिर पहले हफ्ते में कहाँ पहुंच जाता है, असम पहुंच जाता है। और ऊंचे पर्वतों के कारण यह मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। ये असम में पहुंचने के बाद क्या है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं और उनके कारण क्या है, जो मानसूनी हवाएं होती है वो कहाँ मुड़ जाती है, पश्चिम में मुड़ जाती है। जो हमारा गंगा का मैदान होता है उस तरफ मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर, सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाते हैं। जो अरब सागर की तरफ से जो हमारा मानसून जाता है वो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, सौराष्ट्र, कच्छ। जैसे कच्छ ये हमारा कहाँ, गुजरात में है, तो वहाँ तक। और जो हमारा मध्य देश का मध्य भाग है वहाँ तक पहुँच जाता है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाते हैं। जो हमारा अरब सागर का और जो बंगाल की खाड़ी का एरिया है, जो ये अरब सागर की तरफ से जाकर और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाकर हमारा उत्तरी मैदान में यहाँ पर टकराकर उत्तरी मैदान में आ जाता है। और इधर से ये उत्तरी मैदान में आ जाता है, यहाँ पर आकर ये आपस में मिल जाते हैं। दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है। जो दिल्ली में मानसूनी वर्षा होती है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं आती है, जो मानसून आता है वहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है दिल्ली में जो मानसून है। और ये कब आता है, जब हमारा जून का अंतिम हफ्ता होता है, लास्ट वीक, उसमें आता है। जुलाई के प्रथम हफ्ते तक मानसूनी पश्चिम उत्तर प्रदेश और जून का जो अंतिम हफ्ता है वहाँ तक तो क्या आता है, दिल्ली में आता है। फिर उसके बाद जब हमारा जुलाई स्टार्ट होता है तब कहाँ कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुँच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक पहुँच जाता है। जब हमारा जुलाई का मध्य है, मतलब 15-20 के आसपास कहाँ पहुँच जाता है, हिमाचल प्रदेश में और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें पहुँच जाता है। मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है। और मानसून की वापसी मतलब मानसून जब ख़त्म होने को आता है तो क्या है, उत्तर पश्चिम में जो राज्य हैं, और ये कब आता है, जब हमारा सितंबर शुरू होता है तब इसकी वापसी होती है। और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। जब हमारा अक्टूबर लग जाता है, अक्टूबर का बीच आ जाता है, तब क्या है, हमारा मानसून पूरी तरह से क्या है, हट जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है। और जब दिसंबर आता है क्या है, तब तक पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, मानसून ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जो मानसून है ये वैसे तो क्या है, रहता है 200 से 120 दिन तक का, पर क्या है, पूरी तरह से ख़त्म होने तक क्या है, ये दिसंबर तक का अनुमान लगाया गया है। वहाँ तक आते आते ये पूरी तरह से क्या है, ख़त्म हो जाता है। हाँ, आगे हमारा है ऋतुएं। ऋतुएं क्या है, कितनी होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून की वापसी। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले शीत ऋतु। जो शीत ऋतु होती है क्या है, यह मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु मतलब सर्दी का मौसम। ये क्या है, जब हमारा नवंबर आधा चला जाता है तब ये शुरू होती है और कब तक रहती है, फरवरी तक जब तक रहती है। और दिसंबर और जनवरी में क्या है, सबसे ज़्यादा ठंड रहती है इस टाइम पर। ठीक है। दक्षिण में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि उत्तर भारत में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो हमारा ये शीत ऋतु का मौसम होता है, जो हमारा दक्षिणी एरिया है वहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है, 24 डिग्री। और जो हमारा उत्तर भारत का एरिया है उसमें कितना टेम्परेचर रहता है, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। जहाँ पर कम तापमान रहता है वहाँ पर क्या है, सर्दी का मौसम ज़्यादा रहता है। और जहाँ पर ज़्यादा तापमान है वहाँ पर क्या है, मौसम नॉर्मल रहता है थोड़ा।
इस ऋतु में देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है तथा आसमान साफ रहता है। जो ये सर्दी का मौसम होता है तो इसमें क्या है, मौसम आसमान थोड़ा साफ साफ दिखाई देता है और तापमान तथा आर्द्रता कम होती है और जो टेम्परेचर है मतलब धूप वगैरह ये बहुत कम रहती है और आर्द्रता मतलब नमी सी है जो ये भी बहुत कम होती है। शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है। जो ये ठंडी का मौसम इसमें क्या है, बारिश बहुत कम होती है, लेकिन वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर्दी के मौसम में जो थोड़ी थोड़ी कई बार बारिश हो जाती है वो क्या है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी रबी की फसलें हैं जैसे गेहूँ वगैरह इनके लिए अच्छी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण जो हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय मतलब जो नीचे का वी टाइप का जो हिस्सा है इसमें क्या है, पवनें हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है, तो वहाँ पर क्या है, पवनें हमेशा चलती रहती है, तो इसलिए वहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता है। ओके।